जब भी बैसगीर की सरजमीन पर फतूहात, इंसाफ और तहजीबी इनकलाब की बात होती है तो दो नाम हमेशा एक दूसरे के मुकाबिल आ खड़े होते हैं। एक जो सूरज की तरह चमका, मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा जो माजी के बादलों में गुम होकर भी बहस का मरकज रहा, राजा दाहर। लेकिन सवाल यह है, क्या राजा दाहर वाकई एक मजलूम राजा था? मोहम्मद बिन कासिम एक जारे या फिर एक नजात दहिंदा? आज हम तारीख के पर्दे हटाकर जानेंगे, कौन था जालिम, कौन था फातेह और कौन था असल हीरो। ये साल 711 ईस्वी की बात है। सिंध की सरजमीन पर राजा दाहर की हुकूमत कायम थी, एक मजबूत मगर अंदर से कमजोर होती हुई रियासत। बाहर से सुनहरी महल, अंदर से बगावतों, जुल्म और बदइंतजामी का शिकार। और उधर अरब की सरजमीन पर अमवी खिलाफत मजबूत हो रही थी, एक नई कुव्वत जो न सिर्फ तलवार से बल्कि निजाम अदल के जरिए दुनिया को बदल रही थी। फिर एक वाकया पेश आया, ऐसा वाकया जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। दीबल के साहिल पर एक कैशत्ता लूटी गई। इसमें कोई खजाना न था, बल्कि बेगुनाह मुसाफिर, मुसलमान औरतें, यतीम बच्चे और अरब ताजिरों के अहले खाना मौजूद थे। सबको गुलाम बना लिया गया, उन्हें बाजारों में बेच दिया गया। और वो फरियाद खिलाफत अमुये के दरबार तक पहुंची। जब खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क को यह खबर मिली तो इसने एक जुमला कहा, जहां मजलूम पुकारे वहां खिलाफत पहुंचेगी। और फिर हुक्म हुआ, सिंध को इंसाफ दिया जाए। अब सवाल यह था कि इस मुहिम के लिए सिपा सालार कौन हो। खिलाफत की नजरें एक नौजवान सिपा सालार पर जा ठहरे, जिसकी उम्र सिर्फ 17 बरस थी, मगर जज्बा, इल्म और जंगी हिकमत अमली में वो बुजुर्गों का सतत था। नाम था मोहम्मद बिन कासिम। जब लश्कर तैयार हुआ तो सिर्फ तलवारें नहीं बल्कि निजामियत और इंसाफ भी साथ चल पड़े। मुहिम शुरू हो चुकी थी। मोहम्मद बिन कासिम का लश्कर ईरान से मकरान तक आया, फिर बलूचिस्तान के पहाड़ों को पार करके सिंध की हुदूद में दाखिल हुआ। हर किले पर हमला नहीं किया गया। पहले सुलह की पेशकश हुई, जहां सुलह हुई वहां अमन, जहां इनकार हुआ वहां जंग। फिर वो दिन आया जब वो दीबल पहुंचा। दीबल राजा दाहर का पहला किला, एक मजबूत दिफाई मकाम। इसके अंदर मंदिर भी था, फौजी भी और गुरूर भी। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने लश्कर को मुनज़्ज़म किया। तोपें नस्ब हुईं, सबसे बड़ी मंजनीक, अरूस। फिर जब पहला पत्थर चला तो सिर्फ दीवारें नहीं टूटी बल्कि राजा दाहर की खुद एतमादी भी चकनाचूर हो गई। मंदिर पर हमला जान बोझ कर नहीं था, मगर वही हदफ बन गया। मंदिर गिरा, हौसले टूटे और दीबल फतह हो गया। दीबल की फतह के बाद राजा दाहर को अंदाजा हो चुका था कि अब खेल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। सिंध का बादशाह अब मजीद पसपाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। वो जानता था कि अगर अब शिकस्त हुई तो तख्त भी जाएगा और तारीख भी। इसने अपने तमाम गवर्नरों, जनरलों और फौजी दस्तों को तलब किया। पैगाम भेजा गया, अब यह कभी नहीं। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन कासिम भी जानता था कि यही वो मौका है जिस पर इंसाफ या जुल्म की जंग का फैसला होना है। मैदान जंग चना गया। नीरोन कोट के करीब एक खुला मैदान, जहां दूर दूर तक कोई दरख्त ना था, सिर्फ धूल, रेत और तलवारों की चमक। राजा दाहर ने अपनी फौज को तरतीब दिया। 10,000 पैदल सिपाही, 5,000 घोड़सवार, 300 हाथी जो मुकम्मल ज़िरा बख्तर में मलबूस थे, और सबसे आगे खुद राजा दाहर एक शाही हाथी पर सुनहरी ज़नरा में। इसके सिपाहियों के चेहरों पर गुरूर था लेकिन आंखों में बेयकीनी थी। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन कासिम का लश्कर कम तादाद में था, मगर नज़्म व ज़ब्त ऐसा जैसे एक जिस्म, एक दिमाग, एक नियत। 6,000 जंगजू, मंजनीक बरदार फौज, छापा मार घोड़सवार, और सफ अव्वल में मोहम्मद बिन कासिम न तख्त पर न हाथी पर बल्कि एक आम सिपाही की तरह अपने लोगों के साथ। जंग से पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लश्कर को खुतबा दिया, हम यहां फतह के लिए नहीं अदल के लिए आए हैं। अगर हम शहीद हों तो तारीख गवाही देगी कि हम हक पर थे, और अगर हम जीते तो मजलूमों को नजात मिलेगी।
पहला नारा राजा दाहर की फौज की तरफ से बुलंद हुआ। बगल बजे हाथी आगे बढ़े, जमीन लरजने लगी। हाथियों की घन गरज, ढालों की टुकर और आसमान पर उठती धूल ने मैदान को क़यामत का मंजर बना दिया। पहला हमला दाहर के सिपाहियों ने किया। उन्होंने सीधी सफ पर यलगार की तलवारों की चमक, नेज़ों की गूंज और हाथियों का धावा। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ टूट पड़े हों। मगर मोहम्मद बिन कासिम ने मैदान को सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से जीता। इसने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। 1 मरकजी दस्ता दिफा के लिए, 2 बाईं जानिब घुड़सवार पीछे से हमले के लिए, 3 मंजनीक बरदार आग बरसाने के लिए। जब दाहर की फौज दरमियान में दाखिल हुई तो मोहम्मद बिन कासिम ने अतराफ से हमला शुरू किया। मंजन कुएं से जलते हुए पत्थर बरसे, आग के गोले आसमान से जैसे बिजली की सूरत बरसे। हाथी बिदक गए और कुछ हाथी अपनी ही सफों को रोंदते चले गए। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने वही हरबा इस्तेमाल किया जिसे आज जदीद जंगी माहिरीन फ्लैंकिंग असाल्ट कहते हैं। इसके घुड़सवार चुपके से दाहर के हाथी के पीछे पहुंचे और वहां की जीने, रस्सियां और पिछले सिपाहियों को काटना शुरू किया। दुश्मन हैरान, परेशान और मुंतशिर। अब कासिम ने आखिरी हमले का इशारा दिया। अल्लाह अकबर की गूंज के साथ पूरा लश्कर दुश्मन पर टूट पड़ा। खेल इख्तितामी लम्हात की तरफ बढ़ने लगा। अब राजा दाहर तन्हा रह गया था। इसके इर्द गिर्द सिर्फ खून, मिट्टी और बिखरी हुई लाशें थीं। एक तीर, फिर दूसरा, फिर एक नेजा और आखिरकार एक जोरदार वार दाहर के हाथी की ज़ैन पर लगा। दाहर नीचे गिरा। मोहम्मद बिन कासिम के सिपाहियों ने घेरा लिया और राजा दाहर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। इस लम्हे हुआ खामोश हो गई, तारीख रुक गई और उसके साथ ही फातेह सिंध की फतह का ऐलान हुआ। ये सिर्फ एक जंग ना थी बल्कि ये 2 नजरियात का टकराव था। राजा दाहर इक्तिदार, गुरूर और जुल्म की अलामत। मोहम्मद बिन कासिम इंसाफ, नज्म और मकसद का निशान। अब वो सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, क्या मोहम्मद बिन कासिम जालिम था? अगर वो जालिम होता तो दीबल के शहरियों को तहतीक करता मगर इसने अमान दी। अगर वो लुटेरा होता तो औरतों को लौंडियां बनाता मगर इसने उनकी इज्जत वापस की। अगर वो बादशाह बनने आया होता तो मस्जिद जबरदस्ती बनाता मगर इसने कहा, जिसको जो माना है माने। अदल कायम किया गया, टैक्स कम किए गए और मजहब की आजादी दी गई। अब फैसला आपके हाथ में है। एक तरफ राजा दाहर, जुल्म, औरतों की खरीद और फरोख्त, बेगुनाहों की गुलामी और नाइंसाफी की हुकूमत, और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन कासिम, इंसाफ, इल्म, शुजात और तहजीब का पैगाम। तो चलिए फिर अब ही बताएं कि आखिर कौन था हीरो।